उनके शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। प्रणाम है शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद जी के चरणों में और प्रणाम है इस बिशुनपुर के मैदान में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में। झारखंड के इन जंगल और पहाड़ों से हमारे वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी का और दीदी नीलमानंद जी का बहुत पुराना रिश्ता है। आपको पता होगा कि दीदी नीलमानंद जी का जन्म आपसे कुछ ही दूरी पे जो स्थित है पलामू जिला, उसके मनापुगढ़ की बेटी रही वो। तो यानी कि ये जंगल का सारा इलाका दीदी नीलमानंद जी का ही है और हम लोग वहां रहते हैं। 1 जुलाई 2022 को हमारे वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ रांची से हम काफी भाई बहन उनके साथ नेतरहाट की यात्रा पे आए थे लगभग 8 महीने पहले। अभी 8 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बिशुनपुर के इसी रास्ते से गुजरते हुए साहब गए थे। हम लोग उनके साथ गए। नेतरहाट में पहली बार इतने गुरु भाई गुरु बहनों से साहब मिले और जब हम लोग लौट रहे थे वहां से तो बिशुनपुर के स्कूल के पास यहाँ के कुछ गुरु भाई गुरु बहन खड़े थे साहब से मिलने के लिए। जंगल के फूल को अपने हाथों में लिए साहब ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उन लोगों से पूछा कि क्या सारे लोग बिशुनपुर के हैं। तो उन गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा कि जी बिशुनपुर के हैं। और उसमें से एक गुरु बहन ने कहा कि भैया आप यहाँ आइए। तो भैया ने कहा कि हाँ मैं यहाँ आऊंगा। और आज की बिशुनपुर की ये यात्रा भैया ने जब कहा कि मैं आऊंगा तो खुद यहाँ उपस्थित है और हम सब उनके साथ फिर से आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा जब भी कोई उनसे मिलता था और साहब पूछते थे कि क्यों मिलने आए हो, लोग कहते थे कि साहब आपका दर्शन करने आए हैं, आपने शिव को गुरु के रूप में दिया है। तो साहब कहते थे कि मेरा दर्शन करता कौन है, मेरे अंदर जो शिव की शिष्यता है दर्शन तो आप उसका करेंगे ना, मेरे इस शरीर को देखकर क्या करिएगा। कोई मेरे विचारों पे चलेगा, कोई मेरी बातों पे चलेगा, अब देखिएगा मेरा असली दर्शन तो वही होगा। आज शरीर साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके ऊर्जा, उनके विचार इन हवाओं को, इन पहाड़ों में, इन जंगलों में ऐसे रचे बसे हैं कि हम उनको नमन करते हैं। अभी यहाँ की कुछ गुरु बहन जो अभी भजन गा रहे थे, लोग कहते हैं कि कोई बहुत पढ़ता लिखता है, बहुत ग्रंथ और शास्त्र का अध्ययन करता है तो वो ज्ञानी होता है। लेकिन साहब ने कहा शिव का ज्ञान जिसके अंदर उतरता है तो वो किसी से बोलवा सकते हैं और कुछ भी बोलवा सकते हैं। अब गौतम ने कितनी सुंदर बात इन्होंने अभी अपने गीत में गाया कि पछताइएगा पछताइएगा
इससे पहले शिव को गुरु बना लीजिए। ठीक है। यहाँ की भाषा में कितने गीत बने उनके गुरु के रूप से, और साहब दीदी का भी नाम उसमें शामिल रहा। भैया दीदी हमारे कितना महान, धरती पे आके कैला ऐसा काम कि देखा बोला महान। धरती पे रोज कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन धरती के लोग बस उसके कुछ परिवार के लोग ही उसको याद करते हैं, बाकी धरती उसको याद नहीं करती। लेकिन धरती के लोगों को उनके बीच कोई आकर ईश्वर की तरफ ले चलता है, शिव की तरफ ले चलता है, तो होता ये है कि महादेव के साथ साथ वो भी हमारे दिल में बस जाता है। तो शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना हर दिल में हो, ये साहब का उद्देश्य रहा, यही उन्होंने चाहा, और आज भी हम लोग उसी के निमित्त, उसी के कारण हर जगह जाते हैं। देखिए, महादेव की पूजा हजारों सालों से हमारे देश में, भारत में होती आई है। भारत में नहीं, भारत के अलावा पूरे विश्व में जगह जगह पे उनकी पूजा होती आई। दानी के रूप में हम लोगों ने उस महादेव से काफी कुछ मांगा भी और प्राप्त भी किया, लेकिन उनका ज्ञान दाता जो स्वरूप है, जो ज्ञान देने का काम करते हैं, यानी किसी जगत गुरु का रूप, उससे हम सब अनजान रहे। हम लोग किताबों में पढ़ते रहे कि जगत गुरु है वो, विश्व गुरु है वो, सबसे बड़े ज्ञानी है वो, लेकिन हम ये नहीं समझ सके कि हमारे भी हो सकते हैं। ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में उस महादेव ने हमको और आपको दिया ही दिया है। कितना कुछ तो दिया है, जन्म दिया। जन्म देने से ही नहीं होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जन्म देकर छोड़ती नहीं है। जन्म देकर उसका बच्चा कैसे पोषित होगा, मतलब कि खाएगा क्या, रहेगा कहाँ, पानी कहाँ से पिएगा, सबकी व्यवस्था करती है। हम लोग जब थोड़ा सोचते हैं कि मेरे महादेव जो भगवान है, उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, तो हमको सोचना होगा कि उन्होंने सिर्फ जन्म देकर हमको आपको छोड़ नहीं दिया, उन्होंने ये दुनिया बनाई। दुनिया यानी एक ऐसा घर जहां हम रहते हैं। ये जंगल, पहाड़, ये नदियां, ये बारिश, सब कुछ बनाया। ये धरती, ये हवा, सब दिया। कुछ जन्म नहीं दिया, जीवन में जी सके इसके लिए जरूरी सारी चीजें दी। और जो भी चीज उन्होंने बनाया है, उनकी रचना ऐसी है जो दुनिया को देती है। सुना है ना आपने, मधुबन खुशबू देता है। मतलब मधुबन में, बगीचे में अगर फूल लगे हों तो वो फूल अपनी खुशबू खुद नहीं रखता, दूसरों में बांटता है। सागर सावन देता है। सागर यानी समंदर, नदी, इसी से तो भाप बन के बादल बनता है। बादल बनता है तो बारिश होती है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इंसान होकर उस ईश्वर की, उस शिव की सबसे सुंदर रचना होकर हम लोगों ने क्या किया? हमको तो उसने सब कुछ दिया, लेकिन हमने आपस में क्या बांटा? क्योंकि अगर कोई भी चीज, कोई संपत्ति, कोई धन आपके पास आ जाए और उस धन को संभालने का ज्ञान नहीं आए तो वो धन बेकार हो जाता है। मान लीजिए इस जगह पे हम बहुत सारी जमीन खरीद के अपने बच्चे को दे दें और बच्चा मेरा नालायक निकल जाए, ज्ञान नहीं है उसको संभालने का, तो क्या करेगा? वो सारी जमीन बेच बाच के बर्बाद करके छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको ज्ञान हो तो वो क्या करेगा? उसको खेती करेगा, उसमें अनाज उगाएगा,
और बढ़ाएगा, हो सकता है और क्षति कर ले। यानी कि अगर उसमें ज्ञान होगा तो वो सारी चीजों को कर सकता है, लेकिन सिर्फ चीजें मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और ज्ञान नहीं हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब इंसान के तौर पे जब हमारा जन्म होता है तो हम दुनिया की तरफ देखना शुरू करते हैं। दुनिया की कौन कौन सी चीज है जो हमको मिल जाए, लेकिन उस भगवान की तरफ देखना छोड़ देते हैं जिसने जन्म दिया, जिसने सांसें दी, सांस चलती रहे इसके लिए हवा दी, सब कुछ दिया। माता साहब श्री हरिदानंद जी ने इतना ही कहा कि गुरु जीने की कला सिखाते हैं। चीता तो एक जानवर भी है, चीता तो एक बकरी और गाय भैंस भी है, लेकिन आप इंसान होकर उससे क्या अलग हैं? एक इंसान अगर दूसरे को प्रेम नहीं दे सकता, एक इंसान अगर आपस में प्यार से, समानता से नहीं रह सकता, तो इंसान होने का क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा कि अगर ये ज्ञान आपको कोई नहीं दे रहा तो गुरु आपके शिव है, क्यों नहीं आप उसी शिव को अपना गुरु बनाते हैं? आपने अभी सुना कि 1974 में साहब ने जब मन ही मन शिव को अपना गुरु बनाया तो उन्होंने सोचा कि क्या पता वहां भी धोखा होगा। उनका मन इतना धोखा खा चुका था कि उनको किसी पे विश्वास नहीं था। हमको आपको तो तब भी विश्वास है, हम मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब साहब ने शिव को बनाया गुरु, लेकिन बिना विश्वास के, कोई विश्वास नहीं था उनको। उनको लगा कि यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम जहाँ सोचते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, बस खड़े हो जाना है और वो गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं, जीवन को जीने की दृष्टि देते हैं, आपको अच्छे बुरे की समझ देते हैं, दूसरों को परखने की नजर देते हैं और पत्थरों को भी बोलने का हुनर देते हैं। ये पत्थर भी बोलते हैं। अभी हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ से कुछ पहले एक बहुत बड़ा पहाड़ है। जब भी साहब के साथ हम लोग इधर आते थे तो साहब दूर से ही बोलते थे कि देखो कछुआ पहाड़ आ रहा है। मतलब उस पहाड़ की पूरी आकृति जो है वो कछुआ जो होता है उसके जैसी है। तो वो पहले ही कहते थे कि देखो वहीं पे हम लोग गाड़ी रोक कर कुछ खाएंगे, तो वहाँ रुकते थे हम लोग रास्ते में और कुछ खाते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। इन जंगलों में, इन पहाड़ों में, इन गांवों में उन्होंने हमेशा ये चाहा कि जो सबसे मजबूत चीज है, जो सबसे बड़ा सहारा है महादेव का, वो आपको मिल जाए। इस दुनिया में तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन दुनिया में जब उनको कुछ मिल जाता है तो वो खुद गुरु बन जाते हैं और दूसरों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दुनिया में एक महादेव का शिष्य आया, एक शिव का शिष्य आया और उन्होंने सिर्फ ये बात अपने तक ही नहीं रखी, इस बात को वो बांटते ही चले गए। क्योंकि अगर आध्यात्मिक खुशी आपको मिलेगी तो वो आप बांटिएगा। और लोगों ने कहा कि आपको तो थोड़ा ज्ञान है तो आप कह रहे हैं, लेकिन हमको क्या ज्ञान है, हम क्या कहेंगे? साहब ने कहा कि आपके गुरु शिव है, आप ये बात दूसरों से बताइए। तो लोगों ने कहा कि हम दूसरों से क्या कहेंगे, हमको क्या कहने आता है? उन्होंने कहा कि जो आपको अपने गुरु के लिए, अपने शिव के लिए समझ में आता है वही बोलिए, चाहे जो भाषा है आपकी, चाहे जो भावना है आपकी, चाहे जो आप कह सकते हैं, लेकिन बोलिए। और याद रखिए, संगठन में इतनी ताकत है, एक दूसरे का हाथ बटा के काम करने में इतनी ताकत है जिसका कोई जवाब नहीं। एक गांव की कहानी मैंने सुनी थी, देखी थी एक फिल्म में, उसमें दिखा रहा है कि एक गांव में एक योजना आई कि नदी है और नदी से हर साल उस गांव में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ उस गांव को डुबा नहीं दे, इसके लिए उस नदी पे बांध बनाना है। बांध बनाना है तो अब हर साल योजना आती थी लेकिन काम नहीं हो पाता था। उस गांव में लोग बहुत रहते थे,
निराश होकर गांव के लोगों ने सोचा, सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि हर साल हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि अब बनेगा, अब बनेगा, बनता ही नहीं है, आखिर हम लोग क्या करें। उसी में से एक व्यक्ति आगे आया और उसने कहा कि क्या ये काम हम लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि हमारे पास है ही क्या, कोई साधन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है, हम लोग कैसे बनाएंगे। तो उसने कहा कि मैंने एक जगह देखा था कि बांध कैसे बनाया जाता है, चलिए हम लोग मिलके बनाते हैं। और उसमें दिखा रहा है कि एक लाइन से, एक पंक्ति से गांव के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, यहां से लेकर वहां तक। कोई कुदाल से मिट्टी निकालता है, कोई उसको जो मिट्टी धोने वाला जो बर्तन होता है उसमें लेता है, और एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ बढ़ाता ही जा रहा है। देखते देखते कुछ ही महीनों में इतने लोगों ने मिलकर उस बांध को बना दिया। और जब वो ये काम कर रहे थे तो सब मिलकर गीत गा रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। एक अकेला बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एकता में, अखंडता में, संगठन में काफी ताकत है। तो एक दूसरे को देते देते वो कह रहा है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ा। मतलब सब अपने अपने हाथ को बढ़ाते जाओ और हम लोग थोड़ा 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 करके सारा काम कर लेंगे, एक दिन वो बांध बन जाता है। शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके गुरु हैं। ये बात हम लोगों ने जब आपस में कही तो वरेण्य गुरु प्राप्त साहब श्री हरिदानंद जी ने यही कहा कि आप थोड़ा तो कर सकते हैं, आप दाना तो छीट सकते हैं, दाना ही छीटिए ना, दाना ही छीटिए। क्या पता कहीं की जमीन उपजाऊ हो, कहीं की बंजर होती है, कहीं पे अनाज छीटते हैं आप और होता यह है कि अपने आप वहां पे पौधे निकल आते हैं। सामने आपके वो पहाड़ है, उस पहाड़ पे जितने पेड़ लगे हैं क्या आपने लगाए हैं, क्या हम लोगों ने आके लगाए थे? नहीं लगाए, इसको प्रकृति ने लगाया। महादेव की रचना है वो भी, जैसे हम हैं, आप हैं, जैसे हमको आपको जन्म दिया, उन पेड़ों को भी जन्म दिया। कोई आदमी नहीं गया है उसको लगाने। हम यहाँ जमीन पे पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन पहाड़ पे नहीं गए हैं हम लगाने, किसी ने तो लगाया होगा। हम किसी पेड़ को लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो वो छोटा सा रह जाता है, और देखिए तो पहाड़ पे कोई पानी नहीं पटाने गया है वहां। महादेव की ही रचना है वो, अपने आप इतना ज्यादा मजबूत और इतना बड़ा है कि आप नजदीक जाइएगा तो आपको देखने के लिए पूरा सिर उठाना पड़ेगा। यानी आप करिए तो सही, आप बोलिए तो सही, और इसमें बहुत ताकत है। आपके बोलने से क्या पता कौन महादेव की तरफ चल जाएगा। हमारे जीवन में हमने हमेशा चाहा कि हम सबसे अच्छे होते, काश हमारे पास कुछ खेत होते, काश हमारे पास कुछ संपत्ति होती, काश हमको सबसे अच्छा सब कुछ मिलता, लेकिन नहीं मिल पाता। हर चीज सोची हुई नहीं मिलती। कभी जमीन मिलती है तो आसमान नहीं मिलता, कभी आसमान मिलता है तो जमीन नहीं मिलती, हमेशा अधूरा ही रहता है। लेकिन एक चीज जो हम लोगों के जीवन में, इस जीवन में मिल गई, वो ये है कि गुरु के रूप में हमने जिसको पाया है वो सबसे ऊपर है। अब उससे ऊपर कोई नहीं है। गुरुओं का गुरु भी कहा गया तो महादेव को कहा गया, गुराधिपति भी कहा गया तो महादेव को कहा गया, जगत गुरु कहा गया तो महादेव को कहा गया। और याद रखिए, ये वही महादेव है, कोई दूसरा नहीं है। ये वही महादेव है जिसके अनेक रूप हैं। महाकाल भी है वो, काल को उससे डर लगता है। महामृत्युंजय है वो, माँ पार्वती के पति है वो,
जंगल पहाड़ों में शिवलिंग और पत्थरों में पूजित वो शिव वही शिव है जिनका एक रूप है जगत गुरु का, और जगत गुरु के रूप में वो महादेव भेद नहीं कर। आने वाले का एक जैसा स्वागत होता है, ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं होता। और महादेव का दर वो कहा जाता है कि वो दर है जहाँ सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। यहाँ अकड़ जैसा कुछ नहीं है, अहंकार जैसा कुछ नहीं है, प्रेम और समर्पण का रास्ता है ये। और ये ऐसा रास्ता है जहाँ अगर कुछ नहीं मिलता है तो कहानी में हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं कि किसी ने अपने ही को चढ़ा दिया, अपने ही को। लोगों को सोने के और हीरे के गहने देने वाले महादेव खुद अपने गले में जंगलों और झाड़ियों में चलने वाले सांप को धारित करते हैं। सांप को कहा जाता है कि सांप को जन्मजात जहर होता है उसके पास, और डसना काट लेना उसका स्वभाव होता है। लेकिन महादेव को देखिए जरा, वो महादेव उसको भी अपने गले में धारित करता है, कलंकित चंद्रमा को अपने माथे पे स्थान देता है। महादेव के दास दासी नहीं होते, महादेव के लोग होते हैं, गण होते हैं, अपने आदमी होते हैं। और वो कहते हैं कि तुम मुझको ईश्वर समझते हो, तुम मुझको भगवान समझते हो, लेकिन मैं तुमको अपना मित्र समझता हूँ, अपना भाई समझता हूँ। शिव की शिष्यता में हमारे साहब श्री ने यही रिश्ता तो हमको आपको दिया, गुरु भाई का, गुरु बहन का। और ये रिश्ता संसार के हर रिश्ते से बढ़कर है, ये बात किसी ने नहीं दी थी। मुझको याद आता है, गढ़वा जिला झारखंड का ही एक जिला है, वहां के रमकंडा में, रमकंडा एक प्रखंड है, रमकंडा में शिवगुरु महोत्सव के लिए बहुत दिनों से लोग आते थे साहब के पास रांची। और सारे लोग मिलके साहब से कहते थे कि नहीं नहीं, वहां समय मत दीजिए साहब, क्योंकि वो सुरक्षित जगह नहीं है, वहां सुविधा नहीं है, जंगल है, एकदम दूर दूर में घर है, कुछ भी नहीं है, वहां के लोग कैसे करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, साहब ने वहां के लिए अपना एक तारीख दे दिया और कहा कि आप सबको वहां रहिएगा, मैं आऊंगा अपने गुरु शिव की बात करने। साहब के साथ हम लोग भी गए। डाल्टनगंज पहुंचने तक हम लोग यही सोचते रहे सारे लोग कि अभी भी कैंसिल कर दीजिए, मत जाइए, अभी भी मत जाइए, क्योंकि बहुत अंदर जाना पड़ेगा, मत जाइए आप। साहब ने कहा कि अगर लौट के आ गया तो फिर मिलूंगा, और अगर वही रह गया तो रह जाऊंगा, यही तो होगा। और इससे ज्यादा क्या होता है भाई, दुनिया में कुछ होता नहीं है, जो तय है वही होता है। और ये कह के साहब के साथ हम लोग सारे लोग रमकंडा चले गए। वहां के मैदान में जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ तो तब भी कुछ घर दिख रहे हैं, वहां जिस मैदान में कार्यक्रम हुआ उस मैदान में दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था। छोटा सा, इससे भी छोटा मंच था, छोटा सा टेबल, 2-3 कुर्सी, और उसी में साहब, जिनको अगर वो दूसरे जगह चले जाए तो शायद लाखों लोग उनके लिए दीवाने हैं, लेकिन उन्होंने उस जगह को चुना जहां कोई नहीं जाता। और वहां वो गए। जब हम लोग मंच पे खड़े हुए तो चारों तरफ से जंगलों से, चारों तरफ जंगल थे, लगता था चींटी की तरह लोग चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं।
सबको आश्चर्य हो रहा था कि इन जंगलों से लोग आ कहां से रहे हैं। कितने मीलों मीलों चल के लोग वहां पहुंच रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जब मन संचालक कह रहे थे कि रांची से चल के भैया आए हैं, रांची से चल के ये आए हैं, तो मुझको हंसी आ रही थी। हम लोग चल के नहीं, गाड़ी में बैठ के आए हैं, लेकिन वहां तो आप जैसे गुरु भाई गुरुबान सब चल के, सही में चल के आए थे। और वहां का वाकया मुझको इसलिए याद है कि जिस गुरु भाई ने आयोजन किया था उसने साहब से कहा कि साहब वहां तो दूर है, जब आप चर्चा करके निकलिएगा तो आप क्या खाइएगा। देखिए ये होती है एक दूसरे के लिए परवाह। आप लोग तो मेरे लिए खाना नहीं लाए होंगे, नहीं ना लाए है, कोई नहीं लाए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब जब आप वहां से निकलिएगा तो आपको तो खाने का समय रहेगा, तो आप क्या खाइएगा। तो साहब ने कहा कि अरे कोई बात नहीं है भाई, महादेव का काम तो होगा ना, महादेव की बात होगी, मैं करके लौट जाऊंगा, कोई बात नहीं। उस समय एक गुरु भाई थे वहां, कमलेश जी, हालांकि आप वो नहीं है शरीर में, लेकिन महादेव का बहुत काम किया उन्होंने वहां। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, ऐसा करेंगे कि गांवों में एक घर में भात दाल भुजिया बनवा लेते हैं। साहब बोले ठीक है, चलो तुम जो बनवाओगे मैं वही खा लूंगा। अब इधर कार्यक्रम शुरू हो गया और अब कार्यक्रम खत्म होने वाला है, मतलब साहब की चर्चा हो रही थी, इसके बाद कार्यक्रम खत्म होने वाला था। तो सब कोई ढूंढने लगा कि भाई वो कमलेश जी कहाँ गए, अब तो साहब निकलेंगे। तो जब दो आदमी उसको ढूंढते ढूंढते गांव में गए तो पता चला कि जिसको उन्होंने दिया था खाना बनाने का काम, वो भी अपने घर में ताला लगा के चर्चा में उपस्थित था। मतलब अब वो भी चला गया और वो जो गुरु भाई थे वो परेशान हो गए कि अब क्या होगा। मतलब वो एकदम रोने लगे कि साहब बिना खाए चले जाएंगे। वो बैठ के खुद आलू काट रहे हैं भुजिया की तरह। खैर साहब ने उनको वापस बुलवाया और हम लोग वहां से डाल्टनगंज लौट गए। साहब ने कहा कि तुम बेकार परेशान हो रहे हो, मेरा पेट भर चुका है, मेरे महादेव की बात हुई, उसी से मेरा मन और पेट सब भर चुका है, तुम परेशान मत हो। हम लोग लौट गए। कल होके वहां के गुरु भाई गुरुबहन साहब से मिलने डाल्टनगंज आए। डाल्टनगंज में हम लोग सब कोई बैठे हुए थे। दीदी नीलम आनंद जी का एक घर वहां भी है, मनातू बंगला, उसी में। तो वहां के लोगों ने कहा, सबकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा साहब से कि साहब आपने जो हम लोगों को दिया है वो शायद दुनिया में हम लोग को आज तक न कोई दे पाया है और न दे पाएगा। तो सबको जो वहां उपस्थित थे उन लोगों को लगा कि महादेव की बात हुई है, यही बात के लिए वो लोग खुश होकर कह रहे होंगे। तो लोगों ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब आप लोग महादेव का काम वहां बढ़ाइए, चर्चा वर्चा करिए अपने में। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग साहब से कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब शिव की चर्चा में निकलते थे, लोग कहते थे कि ये सब गरीबों सबका काम है, ये उस जाति के लोगों का काम है, ये इस जाति के लोगों का काम है। लेकिन जब साहब वहां गए और लोगों ने देखा कि इतने लोग हैं शिव से बन के वहां पहुंचे हुए हैं, और साहब जब वहां से लौट गए तो जो लोग हम लोगों से इतना भेदभाव रखते थे उन लोगों ने हम लोगों को गले से लगा लिया और कहा कि भाई तुम तो बहुत बड़ा काम कर रहे थे, हम ही लोग नहीं समझ सके। तो यही बात साहब ने कही है कि शिव के शिष्य का जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, संप्रदाय सबसे ऊपर की चीज है, क्योंकि ये जातियां हमने और आपने बनाई है, ये धर्म हमने और आपने बनाया है, उस महादेव ने नहीं बनाया है। उस महादेव ने तो जैसा हमको पैदा किया वैसा ही आपको पैदा किया, जैसा दिल मेरे अंदर धड़कता है वैसा ही आपके अंदर धड़कता है। उसने सबको एक जैसा बनाया है, सबको एक जैसी ऊर्जा दी है, लेकिन हम ही इस धरती पे आके जब उस महादेव को भूल गए,
तो हम बढ़ते ही चले गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आ गया है या आ जाएगा जब बांटने को भी कुछ नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए एक खेत में अगर आप बांटने लगिए तो बांटते 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 क्या होता है, एक दिन कुछ भी नहीं बचता है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि एक इंसान बन के हम लोग आपस में ही इतना भेदभाव कर लें, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हम उस मूल चीज को ही भूल जाए जिसके यहाँ से हम आए हैं, और इस शरीर से जाने के बाद जिसके पास हमको आपको जाना है, हम उनको ना भूल जाए, इसकी कोशिश करिएगा। आपने सुना शिव जगत के गुरु हैं, और शिव ऐसे गुरु हैं जो सबको गले से लगाते हैं। वो कोई योग्यता नहीं खोजते, वो कोई पात्रता नहीं खोजते, वो ये नहीं कहते कि ये छोड़ के आना, वो ये नहीं कहते कि ऐसा बन के आना, वो ये कहते हैं कि तुम जैसे हो, जो हो वैसा ही मुझको स्वीकार हो। शिव को हम सब स्वीकार हैं, तो हम क्यों नहीं शिव को अपना गुरु बनाए। उस जगत में कोई धोखा नहीं, वहाँ कोई छलावा नहीं है, वहाँ दया ही दया है, प्रेम ही प्रेम है। तो हम क्यों नहीं उस शिव को अपना गुरु बनाए। और जब मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, इतनी अच्छी चीज मेरे जीवन में आई है, तो इस चीज को हम बांटे क्यों नहीं। क्योंकि बांटने के लिए तो ये जीवन भी छोटा पड़ जाएगा, बहुत कम पड़ जाएगा। हम लोगों ने साहब से एक कहानी सुनी थी कि एक गुरुकुल नहीं होता है जिसमें पहले एक गुरु होते थे और बहुत सारे शिष्य आते थे। राजा का बेटा भी पढ़ता था, गरीब से गरीब का बेटा भी पढ़ता था, सब गुरुकुल में एक समान से शिक्षा प्राप्त करते थे। तो वैसे ही एक गुरुकुल था और उसमें एक गुरु थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, और गुरु अब वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। तो सबने गुरु से कहना शुरू किया कि गुरु जी, आपके जीवन का कोई ठीक नहीं है, अगर आपका शरीर छूट गया तो फिर आपके इस व्यवस्था को कौन चलाएगा, किसी को चुनिए। तो गुरु जी ने भी सोचा कि हाँ, ये बात तो सही कह रहा है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनकी परीक्षा ली। परीक्षा होते 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 अंत में 2 शिष्य बच गया। अब दोनों के साथ क्या हो गया कि बराबर मात्रा में था वो दोनों। अब वो दोनों में से एक चुनना कठिन था। तो गुरु जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया कि गेहूं नहीं लगाते हैं हम लोग खेतों में, गेहूं का 2 पोटली बनाए और दोनों शिष्य को एक पोटली इस शिष्य को, एक पोटली उस शिष्य को दे दिया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूं, जब लौट के आऊंगा तो जो मैंने तुमको दिया है वो मुझको वापस चाहिए। गुरु जी चले गए। अब दोनों शिष्य बचे, हाथ में गेहूं का पोटली बांधे हुए रखे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें हम। तो एक शिष्य ने सोचा कि गुरु की दी हुई चीज है, होता नहीं है, गुरु की दी हुई चीज तो सबसे कीमती होती है, लोग उसको अपनी जान से बढ़ के समझते हैं क्योंकि गुरु ने दिया है। तो उस शिष्य ने, जो अलमारी थी उसके पास, उसमें ताला था, उस अलमारी में एकदम अच्छे से सुरक्षित रखा उसको और ताला लगा के चाबी अपने पास रख लिया ताकि ये चोरी उरी नहीं हो जाए। गुरु की दी हुई चीज है, गेहूं है तो क्या हुआ, कुछ भी दे सकते हैं। गुरु तो मिट्टी उठा के देते हैं, गुरु तो पानी उठा के दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो उसने कहा कि इसको सबसे सुरक्षित रखा जाए। अब दूसरे शिष्य ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि गुरुजी पता नहीं कब लौटेंगे और मौसम है गेहूं का पौधा जो बिया लगाने का। तो वो आश्रम के पीछे गया तो पीछे काफी जमीन खाली पड़ी थी। उसने सोचा कि क्यों नहीं इन गेहूं के दानों को मैं खेत को जोत कर और उसमें लगा देता हूं। तो उसने क्या किया कि खेतों को जोता और सारे खेत में गेहूं का जो है पहले एक जगह बिया जो रोपता है रोपा, फिर उसमें जब पौधा हुआ उसको निकाला, फिर सारे खेत में लगा दिया। कुछ समय बीत गया,
गुरुजी उसके वापस लौटे। वापस लौटने के बाद दोनों शिष्य को बुलाए और उन्होंने कहा कि मैंने जो पोटली दी थी तुमको दोनों को, वो मेरा सामान वापस करो। पहला शिष्य जो था वो दौड़ के गया, अलमारी खोला, ताला खोला, अलमारी खोला, पोटली वैसे ही सुरक्षित रखी हुई थी, उसको लेके आया गुरुजी के पास। गुरुजी ने पोटली खोली। अब हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग बताएंगे कि उस पोटली का दाना क्या हो गया होगा। बताइए, कोई बोलिए, क्या हो गया होगा? सड़ गया ना। थी तो गुरु की दी हुई चीज, और गुरुजी ने दूसरे शिष्य को बुलाया, कहा तुम भी पोटली वापस करो। तो अब तो वो घबरा गया। उसने कहा गुरुजी आप मेरे साथ जरा चलिएगा। तो वो गुरुजी को लेके आश्रम के पीछे गया। सामने खेत में एक पंक्ति से पूरे खेत में हरे हरे पौधे गेहूं के और बालियां लगी हुई है। उसमें पूरे खेत में गेहूं की बालियां लगी हुई है। शिष्य ने कहा कि गुरुजी मुझसे भूल हुई लगता है, मुझको लगा पता नहीं आप कब आएंगे, तो मैंने सोचा कि आपकी दी हुई चीज को क्यों नहीं बढ़ा दिया जाए। तो मैंने इसको धरती माँ के गोद में लगा दिया, और देखिए धरती माँ ने कितने अनाज दिए इससे। गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों वापस आओ इधर मेरे पास। लौट के आए। अब ये भी आप ही को बताना है कि गुरुजी ने किसको चुना अपना व्यवस्था संभालने के लिए। किसको, पहले को कि दूसरे को? दूसरे को। हाँ ठीक है। आप क्या बनना चाहते हैं, पहला शिष्य या दूसरा शिष्य? हाँ ठीक है, हम खुद तो दूसरा ही बनना चाहते हैं, पहला नहीं बनना चाहते हैं। अगर पहला बन के घाटा हो रहा हो तो ज्यादा अच्छा है दूसरा बने रहना। शिव मेरे गुरु हैं। ये एक ऐसा बिया है हमारे आपके दिल में, जिसको जब हम महादेव को अपना शिष्य भाव देते हैं तो वो पौधा बनता है, पल्लवित पुष्पित होता है। उसमें ऐसी बाली, ऐसे फूल लगते हैं जिससे पूरी दुनिया सुगंधित होती है। आप ही नहीं, आपके आसपास रहने वाले लोग भी सुगंधित होते हैं, उनका जीवन भी शिवमय होता है। तो हमको ये बिया अपने दिल में रख के सड़ा देना है या दुनिया में छींट देना है, ये आपके हाथ में है। आप दोनों काम कर सकते हैं। आप दूसरे की मदद नहीं कर सकते, आप उसको रोज खाना नहीं खिला सकते, आप ठंडा के समय में रोज उसको कंबल नया नया लाके नहीं दे सकते, आप गर्मी में उसको छाता और शरबत नहीं पिला सकते, लेकिन आप उसको एक चीज दे सकते हैं जो सबसे जरूरी है, और जिसके मिलने से उसका मन, उसका मिजाज महादेव जैसा हो सकता है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, महादेव भी जब गुरु होंगे तो वो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। और महादेव कैसे हैं? सबको देने वाले खुद निहंगी बैठे हैं, सबको संपत्ति लुटाने वाले खुद चट्टानों पे बैठे हैं। और ये करके वो ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि दुनिया की में जो खुशी आप खोज रहे हैं, जो सुख आप खोजते हैं, वो चीजों से नहीं मिलती है, वो महल में रहने से नहीं मिलती है, वो आपके मन में है, आप ही के पास है। आप छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन में सुख से रह सकते हैं। आपको बताते हैं एक घटना। साहब रांची में थे और आप ही के बीच एक गुरु भाई है नुन्नू जी, आप लोग पहचानते ही होंगे उनको, नुन्नू मल्हार जी। महादेव का काम करते हैं, महादेव महादेव करते हैं। एक बार इनको मैंने कहा कि मुझको बड़ा ये लगता है कि लातेहार, गुमला, लोहरदगा या पलामू गढ़वा, ये सब जो जगह है, या छत्तीसगढ़ का भी जो इलाका है, उसमें जल्दी गाड़ी नहीं मिलती, लोगों को सुविधा की कमी है, ज्यादा संपत्ति नहीं है,
तो आखिर कैसे महादेव का काम करते होंगे, क्योंकि कोई भी काम करने में तन मन और धन तीनों लगता है, तो आखिर ये लोग कैसे करते होंगे। तो मैंने इनको कहा कि इस बार जब आप लोग जाइएगा ना, ये बोले कि कुछ नहीं दीदी, हम लोग सब गुरु भाई गुरु बहन मिल के निकल जाते हैं, हो जाता है, महादेव करवाते हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप उसका एक वीडियो बना के हमको भेज सकते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आखिर वो गुरु भाई गुरु बहन कैसे जाते हैं। इन्होंने 2-3 वीडियो, इनको खुद नहीं आता है, किसी से करवाया होगा, करके हमको भेजे। वो वीडियो मैंने साहब को दिखाया, उन्होंने कहा, बताते हैं आपको क्या था उसमें। उस वीडियो में दिख रहा है कि बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन जो है एक लाइन से चले जा रहे हैं जंगल में, बीच बीच में चट्टान है, पहाड़ी नदी है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। फिर दूसरे वीडियो में था कि एक जगह जो है पहाड़ी नदी है, चट्टान है, और उसमें सारे गुरु भाई गुरु बहन अपना अपना पोटली खोल लिए हैं, और कोई उसमें कुछ कोई रोटी भुजिया रखे हुए हैं, कोई रोटी प्याज रखे हुए हैं, कोई कुछ रखे हुए हैं, और आराम से बैठ गया, खाया, उसी पहाड़ी नदी से पानी पिया है और चल दिया है। आपके सामने हम सच बोलते हैं और स्वीकार करते हैं कि उस चीज को देखने के बाद मुझको इतनी शर्मिंदगी और ग्लानि हुई कि मैंने सोचा उस समय कि हम लोग कहते हैं महादेव का काम करते हैं, महादेव का काम जो सचमुच में करता है वो तो दिखाता भी नहीं है, वो तो बोलता भी नहीं है, वो करके गुजर जाता है। जैसे हमारे महादेव हैं, सब कुछ देकर गुजर जाते हैं, जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। वो हमारी बहुत परवाह करते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, लेकिन बताने नहीं आते। तो देखिए, कौन कहता है कि जिसके पास सब कुछ होगा वही काम कर सकेगा। मैंने तो देखा है कि जिसके घर में संपत्ति भरी है, महल जैसे घर में रहता है, उसका दिल कितना छोटा होता है, और जो झोपड़ी और पहाड़ों पे रहता है उसका दिल कितना बड़ा होता है। तो महादेव का काम कौन कैसे कर देगा, कब कर देगा, इस धरती पे आके इस धरती से गुजर जाएगा, कोई नहीं जानता। ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हमारे साहब के दिल में बसते रहे, और हमेशा उन्होंने इन लोगों की काफी सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ होकर कोई करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, संसार में जो चीजें होती हैं वो नहीं है, लेकिन तब भी आपने महादेव महादेव इतना किया है कि हर तरफ से महादेव की ही गूंज आती है, शिव गुरु है इसी की गूंज आती है। और उनकी बातों को जब हम दोहराते हैं, उनकी बातों पे जब हम चलते हैं, तो हमारा मन ये समझता है कि दुनिया ये रहने की जगह नहीं है, कौन जानता है कब कौन यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जाइए तो जाने के बाद ये जीवन ऐसा हो कि दुनिया याद करे। लोग कहते हैं कि मोहब्बत करने से, प्रेम करने से आदमी बर्बाद हो जाता है। नहीं कहते हैं कि अच्छा इसको प्रेम हो गया है किसी से, अब ये बर्बाद है मामला, ये कुछ नहीं कर सकेगा। साहब के पिताजी बहुत बड़े पदाधिकारी थे। वो साहब को कहा करते थे कि आप चपरासी भी नहीं बनिएगा, अगर वो भी बन गए आप तो हम समझेंगे कि आप कुछ बन गए। लेकिन गुरु की दया, साहब ने पहला एग्जाम दिया और वो डिप्टी कलेक्टर बने। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस गुरु की दया से कौन क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा। तो देखिए, इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने अपने गुरु के लिए हर जगह वो गए, अपने दिल में जो था वो दूसरों में बांटा, और इसी तरह इस जीवन को ऐसे जिया कि जैसे कोई शिवका से ही जी सकता है। पॉकेट में कुछ नहीं है और अमीरी की अदा है, मतलब कि भेष है फकीर का, पॉकेट में पैसा नहीं है, बहुत जमीन नहीं है, कभी घर नहीं बनाया, लेकिन मिजाज ऐसा था कि मिजाज बड़े बड़े अमीर का भी वैसा नहीं होगा।
यही तो शिव गुरु के रूप में करते हैं, देते हैं। तो शास्त्र आरेखित होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, कोई ज्ञान देता है तब किताबें लिखी गई हैं, तब आज कोई उसको पढ़ता है। लेकिन अगर वो शिव ज्ञान ही नहीं दे तो क्या होगा? अगर शिव ज्ञान ही नहीं दे तो क्या होगा? इसलिए ज्ञान की जरूरत हर इंसान को है। आइए हम लोग सब उस शिव की तरफ चलें और उनसे ये प्रार्थना करें, दया की याचना करें। आपने सुना तीनों सूत्र के बारे में, साहब ने कहा कि शिव हमारी मंजिल है और ये तीनों सूत्र उस पर चलने के साधन हैं। तीनों सूत्र, पहला सूत्र मन ही मन हम अपने गुरु को कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। अब गौर कीजिए कि मन के लिए कहा है साहब ने, क्योंकि मन ही आपका सुख लेता है, मन ही आपका दुख लेता है, मन ही किसी को अपना बनाता है, मन ही किसी को दुश्मन भी समझता है। मन में ही कोई चीज पैदा होती है, मन में ही मर जाती है, मन में ही संबंध गहरे होते हैं और मन में ही संबंध उतर जाते हैं। तो पहला सूत्र बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेरा मन ही ये नहीं समझेगा कि शिव मेरे हैं, तो हम उनकी चर्चा क्या करेंगे और उनको प्रणाम क्या करेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम इस तीनों सूत्रों को करें, जिसमें पहला शुरुआत ही इससे की गई है कि आप मेरे हैं, मेरे, ये सबसे जरूरी चीज है। आइए, अगर कुछ जिज्ञासा आई है तो हम लोग उस पर बात करते हैं।